मुझको तो टिकट मिला तो मुझको सुन के अपने आश्चर्य हुआ कि मुझको टिकट मिल गए। पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया। सुशील मोदी जी ने मेरे को फोन करके कहा अच्छा। कि दिल्ली से कि आपको टिकट मिल गया। हमने पूछा किस चीज का टिकट मिल गया भाई, कहाँ भेज रहे हैं, किस ट्रेन से? कि चनपटिया में खासकर जातीय समीकरण है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो जैसा चलता आ रहा है वही चलेगा या कुछ बदलेगा? अगर पार्टी जो है सो आपको टिकट नहीं देती है, प्रकाश राय बगावत करेंगे, अब खुद मैदान में उतरेंगे या प्रकाश राय जनसुराज के साथ? ऐसा है, आगे अगर पार्टी क्या मेरे साथ करती है, न्याय करती है कि अन्याय करती है, तो उस पर मैं सोचूंगा। और अब जो है सो नेता भी भाजपा आपकी पार्टी में कार्यकर्ता भी है, मनीष कश्यप, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। 2 करोड़ रुपया लेके बैठ गया। उस गांव के सड़क की ये स्थिति थी कि हम गाड़ी से उतर जाते थे, गाड़ी को कहते थे ले चलो, मैं पैदल जाता था। ये कुछ लोग हैं जो जात के नाम पर रोटी सेकते हैं और जात के नाम पर खा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस मतलब जज्बे को जो वो ग्राउंड पे उतर के कर रहे हैं? हमने बहुत सारी जो योजनाओं को हम अपने क्षेत्र में जो लागू कराया, उसमें हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या लगता है कि एनडीए में एक नए चेहरे की जरूरत है? नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम भी हैं मैदान में। आज हमारे साथ जो दिग्गज नेता मौजूद हैं वो चनपटिया से पूर्व विधायक प्रकाश राय जी हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए, आपके इस न्यूज़ चैनल को मेरी शुभकामना आपके इस चैनल के लिए और आप लोगों के लिए। आप लोग आए। देखिए, अब 2025 आ चुका है, विधानसभा चुनाव की रणभेरी भी लगभग बज चुकी है। हर जगह मतलब तैयारियां हो रही है और चनपटिया जो है ये हॉट सीट माना जाता है हमेशा से, जब आप रहे हो या फिर अभी भी। तो क्या तैयारी है? चुनाव आप लड़ रहे हैं, इस बार का क्या माहौल है? ऐसा है कि चुनाव तो हर समय पर जब समय आता है तो चुनाव होना ही है। जी बिल्कुल। अब लड़ना नहीं लड़ना तो ये तो पार्टी के ऊपर, किसको पार्टी उचित समझती है टिकट देना। और पार्टी ने मुझको टिकट दिया 2015 में, और उतना बड़ा गठबंधन के खिलाफ, और हमारे सामने कोई बहुत छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर एन साई जैसे लोग थे। 2015 में जदयू और भाजपा अलग थी, उस समय उस गठबंधन में आपने चुनाव जीता। जदयू, राजद, कांग्रेस, माले सब तो एक तरफ थे जी, इधर भाजपा और एक अकेला भाजपा। और उस रन में मैं कभी चुनाव लड़ा नहीं था, न इस तरह की कोई मेरी, और मैं ठीक है, महादेव की कृपा, उनके सहारे मैं चुनाव में लड़ा और जीते भी उतने बड़े ये के बाद, जबकि मेरा ही वोट उस समय लड़के चनपटिया बाजार में क्रांति जी ने भी मेरा वोट काटा 3-4 हज़ार। बसंत सिंह लड़े थे, वो भी कई एक लोग लड़े थे, सब वोट काटे लोग। खैर, महादेव हैं, उनकी कृपा, उनके शरण में हम रहने वाले आदमी हैं। जीत हासिल किया, और जीत ही हासिल नहीं किया, जीत के बाद जो चनपटिया में 70 सालों में नहीं हुआ था वो मैंने करके 3-3.5 साल ही मौका मिला, बाकी तो कोरोना खा गया। जी बिल्कुल। तो जो हुआ है उसको मुझको बयान करने की जरूरत नहीं, वो जनता देख रही है कि एक एक गांव, एक एक टोला वाले देखते हैं कि हाँ, किस क्षेत्र में कहाँ, इन्हीं के गांव में क्या था। कोई सड़क नहीं थी, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 10, 12, 14 रोड को मैंने नहीं बनवाया। एक एक कोना घूमा, जानते हूँ। चनपटिया, दुर्भाग्य की बात यह है कि चनपटिया जैसे जगह में चनपटिया लोग, अच्छे लोगों ने प्रतिनिधित्व किया चनपटिया का हमेशा। और लेकिन दिक्कत और कठिनाई ये है कि 70 सालों में एक वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है आज तक। वहाँ जो कि बिहार सरकार का इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो बिहार सरकार का गजट है कि वो बेतिया मुख्यालय में जो भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, उसको जिला मुख्यालय में खुलना। लेकिन उसको मैंने चेंज करा के, सरकार का जमीन के अधिग्रहण में 200-300 करोड़ रुपया भी बचा, और मैंने हमारे उस समय के तत्कालीन जिला अधिकारी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था।
और सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समझा कि हाँ ये बात सही है, तो एक कुमार बाग में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, माना में पॉलिटेक्निक खुलवाया। तो अगर हमको पार्टी ने दिया तो मैंने उसका भरपूर पार्टी को लाभ दिया। लाभ दिया। तो इस सब में सबसे बड़ा सवाल यही, जो आम जनता है, जो आपके चाहने वाले हैं, वो सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि जब इतना कुछ प्रकाश राय ने किया, इतनी बड़ी गठबंधन के सामने जीत हासिल की, बावजूद इसकी पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया? देखिए, ये तो जो भी हो, टिकट क्यों कटा ये तो हमारे क्षेत्र नहीं, पूरे चंपारण वासी भी जानते हैं कि टिकट क्यों कटा। कुछ बता सकते हैं? हमको कोरोना हो गया था, अब यही समझ लीजिए, और कुछ महादेव को मेरे लिए अच्छा करना था, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचे थे कि अगर टिकट कटा तो टिकट कटने का फ़ायदा तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जो मैं टिकट हासिल करके फिर काम करता, ठीक था, मैं करता, लेकिन जो आज सम्मान लोगों के मन में, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो, बाबू आप लोग तो घूमते हैं, मैं भाजपा का विधायक हूँ, ऐसा कोई बिहार में भाजपा का विधायक नहीं होगा जिसके लिए मुसलमान अपना जान देते हैं। बस समर्थन मिला हुआ है, हर जाति, हर हाँ, के, हर ये धर्म से। हमने उससे उठ के सबके लिए काम किया। मुझको तिरवा में कोई वोट नहीं दिया था मुसलमान लोगों ने, लेकिन फिर भी मैंने जो है सो वहाँ के लिए जो देखा कि उनकी क्या स्थिति है तिरवा में, वो हिंदू मुस्लिम मैं नहीं सोचा, मैंने सोचा कि नहीं ये मेरे क्षेत्र के लोग, ये भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, तो मैंने उनके लिए अपने सारे बंधनों को तोड़ के उठ के उन लोगों के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। और मेरा जो काम है सो मेरा काम ये कैमरे पर और कागज में नहीं है, वो सरजमीन पर बोलता है, जमीन पे दिखता है वो काम जो आपने किया है। वर्तमान में अभी विधायक हैं, भाजपा के ही हैं, आपकी पार्टी से ही हैं, उनके कार्यकाल को, अब चूंकि कार्यकाल लगभग खत्म होने को है, आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि किसी दूसरे के कार्यकाल का समीक्षा करना मेरा काम नहीं। क्षेत्र के लोग तो आपके पास आते ही आते हैं, हैं। कि आप पूर्व विधायक हैं, आपने पूरा एक कर्म पूरा किया और लोग आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसा है, देखिए अब ये बैठे आप लोग, देखिए यहाँ मोतिहारी के लोग हैं, सुगौली के लोग हैं, बगहा से भी लड़का बैठा हो, तो हमारे पास तो सब जगह के लोग आते हैं, मैं सुनता हूँ, सुनना मेरा काम है सबका, और जो मेरे से संभव है वो मैं करूँगा किसी के भी लिए। मेरे समय में क्या ब्लॉक हो, क्या थाना हो, कहीं से कोई बाई का लाल नहीं कर सकता है, या कोई ठेकेदार हो कि मैंने किसी से एक पैसा चंदा स्वरूप ही लिया हो। वो अब यहाँ हमारे वर्तमान विधायक की समीक्षा करना मेरा काम नहीं है, वो आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हैं, और आप लोगों को पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, इसलिए मेरे हम आम लोगों से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आप लोगों से भी जानते हैं, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं। तो एक सवाल आता है कि चनपटिया में खासकर जातीय समीकरण है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो जैसा चलता आ रहा है वही चलेगा या कुछ बदलेगा? देखिए, जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है, तो जातीय समीकरण अगर नहीं बदलता, और अभिषेक रंजन वहाँ खड़ा था महागठबंधन का कैंडिडेट के रूप में, तो अगर वो जातीय समीकरण में रहता तो वो तो उसकी जीत बहुत निश्चित थी। जी बिल्कुल। अगर जातीय समीकरण ही बदला और जाति से लोग ऊपर उठ के भाजपा को वोट दिया, कैंडिडेट को वोट आज नहीं दे रहे हैं लोग, उसमें 50% योगदान भी कैंडिडेट का नहीं है, 80% योगदान पार्टी का है, 20% 25% आप कह सकते हैं, या 30% कैंडिडेट का नहीं नहीं। तो चनपटिया का जो ये है, वो या किसी भी क्षेत्र का, हम देखते हैं कि लोग अभी अब वो जाति वाले बंधन से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं, जाति तोड़ के लोग देते हैं वोट, और ठीक है बोलने के लिए जो कहना है। और क्या है कि बहुत दिनों से इस देश में, एक बात मैं बता दूं कि जात के नाम पर रोटी सेकी जा रही है, नेतागिरी होती है, खासकर बिहार में। यार हमारे क्षेत्र में, जी, हमारे क्षेत्र में एक गांव में हमारे एक बहुत बड़े लीडर का, हमारे पार्टी का, उनका ससुराल है। जी।
और उनके ससुराल वालों ने भी हमको वोट नहीं दिया, उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि वो पार्टी के बड़े लीडर हैं और अपने जात के नाम पर ही उनका सारा ये है। लेकिन सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उनके अपने ससुराल वाले लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया, वो विपक्ष में वोट दिया। तो ये कुछ लोग हैं जो जात के नाम पर रोटी सेकते हैं और जात के नाम पर खा रहे हैं, अपना कुछ नहीं है। तो एक और सवाल रहेगा कि अगर पार्टी जो है सो आपको टिकट नहीं देती है तो क्या प्रकाश राय बगावत करेंगे, आप खुद मैदान में उतरेंगे या अपना कोई? ऐसा है ना, ये तो हेतु मध्यभूत वाली बात हो गई। ये तो समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा अगर पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती। मैं क्यों पार्टी के लिए? अच्छा, पार्टी के लोग तो मान लीजिए पार्टी डिसाइड करेगी, उनके शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे, लेकिन आम जनता के बीच आप रहते हैं, आप यहीं रहते हैं, लोग तो आपके पास आते होंगे कि नहीं नेताजी आपको आना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं है कि लोग जानते हैं कि मेरे पास कम से कम 100-150 लोग, किसी भी दिन ऐसा नहीं है जो नहीं आते हो। हर तबके के हर वर्ग से लोग आते हैं, लेकिन मैं सुनता हूँ सब। तो मैं पार्टी के लिए बुरा क्यों सोचूं कि पार्टी को इसको देगी या नहीं देगी? तो पार्टी समय पर पता चलेगा और फिर उसी अनुसार मैं अपना, जो हमारे समर्थक होंगे, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र में आज के दिन इस तरह का लोगों का जो मेरे प्रति सम्मान है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो वही लोग जब आपके पास आते होंगे तो कहते होंगे कि नहीं ठीक चल रहा है या फिर बदलाव होनी चाहिए। अब ये तो हमारे नेतृत्व को, क्योंकि ऐसा है ना कि हमारे पार्टी में बड़ा ग्राउंड जीरो से काम, बिल्कुल है। हमारे पार्टी इसके लिए जानी जाती है भाजपा की ग्राउंड पे कौन नेता जुड़े हुए हैं, कितने हमारे कितने लोग को क्या है जी, कितने पानी में कौन है, ये शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। अच्छा, और उसका बजाते वो लोग सर्वे भी कराते होंगे, मुझको नहीं मालूम है। सर्वे टीम आती है, जा कराते हैं। मैं पिछले बार भी मेरे को कोई, मैं दावा करूं कि मेरा टिकट जो है सो बहुत मेरे पैरवी थी, मेरे चचा थे, मेरे मामा थे, मेरे मौसा थे और मेरे कोई गॉडफादर थे, जिसके वजह से टिकट मिला। मुझको तो टिकट मिला तो मुझको सुन के अपने आश्चर्य हुआ कि मुझको टिकट मिल गया। पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया। सुशील मोदी जी ने मेरे को फ़ोन करके कहा अच्छा, कि दिल्ली से कि आपको टिकट मिल गया। हमने पूछा किस चीज़ का टिकट मिल गया भाई, कहाँ भेज रहे हैं, किस ट्रेन से? तो बोले अरे मजाक मत कीजिए, हम मजाक। मतलब ये वो वाकया था जब आपको पहली बार टिकट के लिए पता चला था। सच्चाई यही है कि मुझको तो उप मुख्यमंत्री से जुड़ी एक कहानी है, मतलब। हाँ, तो वो खैर बेचारे नहीं रहे हम लोगों के बीच में। उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुशील जी के। और वो भी एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनके पास पूरा होमवर्क करते थे, एक एक चीज़ का डाटा रखते थे, तो उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है था। और अब उस तरह के नेता सिर्फ हैं लोग, और लोग भी हैं पार्टी में। देखिए कोई जगह खाली थोड़ी रहती है। जी बिल्कुल, लोग आते हैं। तो चनपटिया की बात कर रहे हैं, आप पूर्व विधायक भी रहे हैं, सीनियर लीडर भी हैं, और ये हॉट सीट भी माना जा रहा है पिछले चुनाव के टर्म से, क्योंकि एक नाम है जो युवा है, फिर यूट्यूबर बने, और अब जो है सो नेता भी, भाजपा आपकी पार्टी में कार्यकर्ता भी है, मनीष कश्यप। उनको आप किस तरीके से देखते हैं? सवाल तो बनता है कि आपके क्षेत्र से हैं और आपकी पार्टी से है। हमारे क्षेत्र से नहीं है, पूरे परिवार से मैं वाकिफ हूँ। हाँ। और मनीष के पिताजी, उसके दादाजी, सबसे मैं जानता हूँ। उस गांव में मेरा बहुत ही लगाव रहा है। उस गांव के सड़क की ये स्थिति थी कि हम गाड़ी से उतर जाते थे, गाड़ी को कहते थे ले चलो, मैं पैदल जाता था। इस तरह की सड़क थी कि सिर्फ पैदल ही चल सकते थे? इस तरह की सड़क थी कि पैदल, वो गाड़ी में बैठना टॉर्चरस था। अच्छा। उसको भी बनवाया मैंने। तो कहा ना कि मेरा काम तो सर जमीन पर, वो जमीन बोलता है, वो जमीन के लोग जो जुड़े हुए हैं वो आज बोलते हैं। तो उस गांव में अब ये तो एमपी का चुनाव लड़ रहा था, क्या लड़ा, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, 2 करोड़ रुपया लेके बैठ गया, कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। मैं उन चर्चाओं पर बहुत ध्यान नहीं देता हूँ। और उसके जो समर्थक थे वही लोग आके कुछ कुछ बोलते हैं, जो अब उसके समर्थक नहीं रहे, तो उसका अपना इंडिपेंडेंट ये है, क्या किया क्या नहीं किया उसको भी मैं एनालिसिस नहीं करूँगा। ये उसका किसी दूसरे वो जीत में है कि हम चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से जो टिकट मिले या ना मिले, फिर भी चनपटिया हमारा। देखिए उसके लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखता है, उसके लिए पार्टी महत्व नहीं रखता है। वो
अपना देखता है कि जब जहाँ उसकी भलाई हो वहीं पर वो अपना देखता है कि अपना काम करना है। हम लोग ऐसा नहीं है कि पार्टी में हम लोग जनसंघ के ज़माने से बच्चे थे, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तब से हम लोग जो है सो इस पार्टी को देखा है। घर पर क्या आदरणीय वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, सुषमा जी हों, सब लोग को आतिथ्य करने का मौका मिला है, सौभाग्य की बात है। तो हम लोग पार्टी में एक वो रस में जो कहते हैं ना, रस में खुले हुए आदमी हैं हम लोग पार्टी के। वो लोग कहते हैं जन, हमारे पारे में ही ये लोग जन सुराज। अभी मैं इस सवाल पे आने वाला था, हालांकि आपने खुद ही इस सवाल को छेड़ दिया, इस बात को छेड़ दिया। तो मैं पूछने वाला था कि आपके बारे में चर्चा हो रही है क्षेत्र में, चूंकि मैं घूमता हूँ तो होती है चर्चा कि नहीं उन्हें देखना चाहते हैं, अगर पार्टी नहीं देगी तो हो सकता है कहीं प्रकाश राय जनसुराज के साथ। ऐसा है कि प्रकाश राय क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, ये हमारे तो समय और मैं महादेव के शरण में रहने वाला आदमी हूँ, महादेव का भक्त हूँ, इसलिए। लेकिन जन सुराज में कुछ लोग कहते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ सुन लेना चाहिए। बिल्कुल। हर आदमी का अगर आप जवाब देने लगेंगे तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके लिए मेरे मन में आदर है। मैं मिला हूं उनसे। मिले हैं आप उनसे? आप मिले हैं? मैं उनसे जब वो पद यात्रा में थे तो मैं मिला हूं, और एक बहुत ही लगातार चल रहे हैं वो पिछले 3 साल से लगभग बिहार में। चूंकि चुनाव जब नज़दीक आता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टियां काफ़ी बनती है, अभी भी बना है, लेकिन वो पिछले 3 साल से घूम रहे हैं, बिहार के जगह जगह पे घूम रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखते हैं कि एक राजनीतिक सलाहकार जो है सो राजनीति में उतर रहे हैं, तो इसको नहीं, राजनीतिक सलाहकार को भी अधिकार है पार्टी में उतरने का, पार्टी बनाने किस तरह से देख रहे हैं उनके इस मतलब जज्बे को जो वो ग्राउंड पे उतर के कर रहे हैं? नहीं, वो ग्राउंड पर हैं, निश्चित तौर पर है, इसमें कहीं सब शक नहीं है, और उनके पास एक एक चीज का डाटा है। हाँ बिल्कुल। जिस तरह हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी के पास हर तरह का रखते थे डाटा, उस तरह प्रशांत किशोर जी उस तरह का सब अपना उनका डाटा है, उनका वैसा तंत्र है, सिस्टम उनके पास है जो अपना करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बाकी पार्टी तो उनका अलग है, और अभी मैं जब तक इस पार्टी में हूँ तब तक तो कुछ नहीं सोचता हूँ। आगे अगर पार्टी क्या मेरे साथ करती है, न्याय करती है कि अन्याय करती है, तो उस पर मैं सोचूंगा। मतलब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिली तो सोच सकते हैं प्रकाश राय वो भविष्य के उस समय के गर्व में भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक रास्ता हो सकता है ये भी, चूंकि उनकी राजनीति अच्छी लग रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत कम होता है जब इतने सीनियर लीडर्स के साथ बैठना हो, तो अच्छा रहा। और आपके लोग भी, मतलब यहाँ हम अलग अलग जगहों पे भी घूमे हैं कि लोग चर्चा करते हैं, तो बाकी समझ लेने। अभी मैंने आपको कहा ना कि मेरे लिए मेरे पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मेरे लिए अचीवमेंट हुआ है वो ये है कि मैंने अपने 5 साल में 4 साल के कार्यकाल को मैंने जो जिया है, और लोगों ने उसके लिए जो मेरे को सम्मान दिया है, जो उनके आदर उनके हृदय में मेरे प्रति है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी पूरी ज़िंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ी। अच्छा, एक सवाल और छोटा सा लेते हैं अंतिम में। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीते कुछ दिनों से उनकी जो स्थिति है, विपक्ष भी बहुत आरोप लगाते हैं, जनसुराज प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि नहीं अब वो बीमार हो गए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि एनडीए में एक नए चेहरे की ज़रूरत है? देखिए, ये तो हमारे नेतृत्व को तय करना है। रही बात नीतीश बाबू के समय में भी बहुत विकास हुआ, इस क्योंकि आप उन्हीं के कारगर रहे भी हैं। नीतीश बाबू के समय में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और हमने बहुत सारी जो योजनाओं को हम अपने क्षेत्र में जो लागू कराया, उसमें हमारे नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिना उनके आशीर्वाद का नहीं होता उतना सब। आज चनपटिया में जो स्टार्टअप जोन चालू हुआ, ठीक है, उसमें उसके सारा चीज़ का श्रेय उसका हमारे तत्कालीन डीएम कुंदन कुमार जी को जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। खुद आए थे, जो फैक्ट्री में मजदूर थे आज वो मालिक हैं, गाड़ी पर घूम रहे हैं। तो स्टार्टअप जोन के लिए भी तो वहाँ जो बना
वो गोदाम वहाँ कृषि बाजार के में, उसमें बहुत बड़ा मेरा ये था, मैंने उसके लिए काफ़ी प्रयास किया कि वो ज़मीन लोग कब्जा ना कर लें, छेक ना लें, खाली पड़ा हुआ था। तो आज उसका भी नतीजा मिला। तो अभी फ़िलहाल इस बातचीत में इतना ही। बाकी हम लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको हर वो कुछ शख्स से भी रूबरू कराएंगे जो उस विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण चेहरा है या फैक्टर बन सकते हैं। तो समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।